हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से पूछा गया था जो जेईई एडवांस 2019 में है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी एक बॉल जिसको हम थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जिसकी इनिशियल स्पीड है u0। यहाँ पे गिवन था हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है जब बॉल करती है फर्स्ट टाइम हिट ग्राउंड को, वो है v1, और आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल रिबाउंस हो रही है विद द सेम एंगल थीटा, बट इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है थीटा बाई अल्फा से, और ये मोशन कंटिन्यूअसली चल रही है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर दैट जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी गिवन है ना फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, वो है 0.8 टाइम्स v1, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। बेसिकली यहाँ पे बात की है हमारे एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए अगर मैं देखूं, ये इसको मान सकते हैं रेंज 1, ये है हमारा रेंज 2, इसी तरह ये होगा हमारा रेंज n, ठीक है ना। जो इसको टाइम लगा उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट 1, इसको बोलेंगे t2, इसको बोलेंगे हम tn, ठीक है। अब ये रेंज 1 किसके बराबर होता है? ये होता है 2ux uy/g, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा 2uy/g, ठीक है ना। बेसिकली ux और uy अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा मेरा u0 cos थीटा, इधर होगा मेरा u0 sin थीटा, ठीक है। इसी तरह ये भी होगा u0 बाय अल्फा cos थीटा, इधर आएगा मेरा u0 बाय अल्फा sin थीटा, और ये चलेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं v एवरेज, वो है मेरा r1 प्लस r2 प्लस अप टू rn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2 अप टू tn, ठीक है। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, देखते हैं क्या बनेगा। और v एवरेज हमें गिवन है वो है 0.8 टाइम्स v1 के बराबर, ठीक है ना। तो मैं देखते हैं 0.8 v1 इज इक्वल टू रेंज 1 दैट इज 2, ux क्या है u0 cos थीटा, और uy है मेरा u0 sin थीटा डिवाइडेड बाई g हो गया r1, r2 क्या है दैट इज 2 u0 बाई अल्फा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल रफ्तार u0 बाई अल्फा cos थीटा है, ठीक है, cos थीटा, और uy कितना है दैट इज u0 बाई अल्फा sin थीटा डिवाइडेड बाई g, प्लस ऐसे ही चलेगा डिवाइड बाई टाइम कितना लगेगा, t1 t2 लिखते हैं, t1 होगा 2uy बाई g, दैट इज uy क्या है u0 sin थीटा बाई g, प्लस 2 u0 बाई अल्फा sin थीटा बाई g, प्लस ऐसे ही चलेगा इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे अगर मैं 2 u0 sin थीटा डिवाइडेड बाई g और u0 cos थीटा मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचेगा 1, प्लस यहाँ पे 1 बाई अल्फा स्क्वायर, प्लस जो नेक्स्ट टर्म आएगी 1 बाई अल्फा टू द पावर ऑफ 4, और ये चलेगा 1 डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर ऑफ 2n तक, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाई यहाँ से भी मैं 2 u0 sin थीटा बाई g कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा मेरा 1, प्लस यहाँ पे बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, ये चलेगी सीरीज अप टू 1 अपॉन अल्फा टू द पावर ऑफ n, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये है मेरा 0.8 v1 के बराबर। देखते हैं आगे क्या होगा। अगर यहाँ पे हम देखें जो साइन ये और ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 0.8 v1 इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में ये हमारे पास गिवन है u0 cos थीटा जो है ना वो है v1 के बराबर, तो ये v1 और ये v1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगी मेरी जो इक्वेशन है दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये चलेगा डिवाइडेड बाई ये वाली इक्वेशन। अब अगर हम देखेंगे ये दोनों हमारी जो है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं जीपी जिनको हम बोलते हैं, और इनका इनफाइनाइट सम जो होता है ना एस इनफाइनाइट, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। अब a क्या होता है, ये होती है फर्स्ट टर्म, r होता है हमारा कॉमन रेशो। अगर हम पहली सीरीज का देखेंगे 0.8 इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी कॉमन टर्म, यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा टू द पावर ऑफ 4 है तो 1 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर आ जाएगी मेरी कॉमन टर्म, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इसकी ये जो सेकंड सीरीज थी हमारी इसका कॉमन टर्म फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशो है हमारा 1 बाय अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। देखो दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो आएगा 8। बेसिकली ये इजी कैलकुलेशन है तो इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।